नाउ सी एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम मीन्स इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इवन ओनली इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1 वेयर q इज इंटीजर। ठीक है, सो हम ले चलते हैं अपना यूक्लिड्स लेमा। लेट a इज एनी इंटीजर एंड टेक b हेयर 2। यहाँ हम b को 2 लेके चल रही हैं एज पर आवर क्वेश्चन, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमें 2 की फॉर्म शो कर रही है इसलिए हम इसको b को 2 ले चल रही हैं। तो a इक्वल टू bq + r, b इज 2, a इक्वल टू 2q + r वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। मीन्स r की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, इंटीजर है हमारे पास। ठीक है, 0 या 1 क्योंकि 2 से लेस हो गई। ठीक है, सो ओनली 2 वैल्यूज अवेलेबल हमारे पास हैं r की। दोनों वैल्यू हम 1 बाय 1 पुट कर देते हैं, देखते हैं। देखिए फर्स्ट केस में क्या हुआ, r0 पुट किया, हमारा a आ गया 2q। अब हमें पता है 2 का मल्टीपल है, इट मीन्स इवन है। ठीक है, नेक्स्ट हमने रखा है r की वैल्यू 1, तो क्या आ गया 2q + 1। अब इवन में अगर हम +1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओड वैल्यू आ जाएगी। अगेन इसे नेक्स्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो 2q वाली फॉर्म आ जाएगी। इट मीन्स हमारे पास कोई भी नंबर है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम या 2q या 2q + 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स आइदर नंबर हमारा इवन होगा या ओड होगा, ये आपको पता ही है। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो 1 2 3 4 5 अप टू सोन, आपके पास या इवन होगा या ओड होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव और इंटीजर, तो फॉर्म क्या दे रखी है 4q + 1 एंड 4q + 3। सो एज पर आवर रिक्वायरमेंट यहाँ पर हम b की वैल्यू क्या लेंगे 4, ओके 4q वाली फॉर्म शो करनी है। तो a हमारे पास क्या आ गया 4q + r, जहाँ पास r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b क्या है 4। इट मीन्स r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पर 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3 से, हमारे पास a आ जाएगा 4q, फिर 4q + 1 4q + 2 एंड 4q + 3। नाउ 4q इज व्हाट, इवन नंबर, पता ही अपने को 4 का मल्टीपल है। सो 4q + 2, 2 हमारा इवन है तो ये भी हमारा इवन नंबर हो गया। बट +1 और +3 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। सो यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है कि हम अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3 एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो आप देख रहे हैं कैसे इसका यूज़ होता है हमारा। आई थिंक आपको वेरी मच क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये क्या कहती है, अर्लियर वी हैव सीन दैट अ नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, नेचुरल नंबर जो हमारा 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो है 2 का है 2, 4 का 2 × 2 दोनों प्राइम नंबर हैं, 253 का 11 × 23 दोनों प्राइम नंबर हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, ना वी विल सी दैट एनी नेचुरल नंबर इवन composite number also can be obtained as product of prime numbers। मीन्स उनके हम प्राइम्स में उनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सो हमारी ये थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और यू कैन से फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये यूनिक होगा एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम। मीन्स जो प्राइम्स आपके नंबर हैं उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, बट जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होगा हमारा। और यू कैन से द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। मीन्स जो इसके फैक्टर है उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, बट जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, इफ यू डिसाइड प्राइम फैक्टर इज इन असेंडिंग ऑर्डर देन इट इज यूनिक। मीन्स अगर हम ये पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में कर लें
तो हमारा पास ये एक यूनिक हो जाएगा ऑर्डर भी, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर भी चलता है हमारा, पहले 2 से ट्राई करते हैं, देन 3 से, देन सो ऑन, ठीक है। तो इसे हम यहाँ बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन। आई थिंक यूनिक से आप समझ रहे होगे मतलब मेरा, यूनिक मीन्स वो सिंगल जो फैक्टराइजेशन है हमारा, वो दूसरा अवसर ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल जो हमें गिवन है, इसका कोई दूसरा फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्राइम बात की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन, मीन्स इसका यूज़ कैसे करते हैं हम, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जांपल है, देखते हैं इसको क्या कहता है हमारा एग्जांपल। कंसीडर नंबर्स 4n, ठीक है, वेयर n इज नेचुरल नंबर, ठीक है, वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद 0, ठीक है। हमें नंबर कंसीडर करना है ऑफ टाइप व्हाट 4n, वेयर n इज नेचुरल नंबर, मीन्स 4 हो गया, 4 2 जा 8, n 1 2 3 एंड सो ऑन, हम पुट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि क्या n की कोई ऐसी नेचुरल वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसके लिए हमारा 4n जो होगा वो 0 डिजिट से एंड होगा, ठीक है। देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखो, हम जो हमें प्रूव करना है उसका रिवर्स ले चलते हैं, मीन्स हमें मान के चलते हैं कि हमारा जो 4n है नंबर, उसमें n एग्जिस्ट करता है जिसके लिए हमारे पास इस नंबर में लास्ट में डिजिट 0 आता है, ठीक है। लास्ट में डिजिट 0 है, इट मीन्स इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, डिविजन रूल है आपका, ठीक है, डिवीजन बाय 5। अगर लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा नंबर, ये तो फैक्ट है। दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड कंटेन, इसका मतलब 4n जो नंबर आता है हमें, उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास 5 तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। बट इन 4n, 4 को हम लिख सकते हैं ना, 4 के इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर 2, 2 रेज़्ड टू पावर 2n, तो ओनली प्राइम इन दिस फैक्टर ऑफ 4n इज 2, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन में केवल 2 ही प्राइम नंबर है, 5 तो आता ही नहीं कहीं। एंड ड्यू टू यूनिक वे, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज यूनिक, देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर ऑफ 4n, इट मीन्स ऐसा कोई नंबर नहीं, वैल्यू नहीं है n के लिए जिसमें हमारे पास 4n जो नंबर है दैट इज एंड विद 0, ठीक है। लेट्स सी अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम। वो कहाँ यूज होती है? टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। गिवन पॉजिटिव इंटीजर है, उनका LCM और HCF फाइंड करना हो तो हम ये थ्योरम यूज करते हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन, ठीक है। कैसे करते हैं आई थिंक आपको नोन भी होगा, फिर भी बता देता हूँ मैं। जैसे 2 नंबर हैं 6 एंड 20, इनका हमने LCM और HCF निकालना है, तो सबसे पहले हमने इनका क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, सीरीज। और यहाँ पर HCF क्या होता है हमारे पास, HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, मीन्स दोनों में जो कॉमन है प्राइम फैक्टर उसके लोवेस्ट पावर, कॉमन कौन सा है, ओनली 2, उसकी लोवेस्ट पावर कितनी है 1, तो 2 रेज़्ड पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारा क्या रहा है HCF। LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, में जितने प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास आए हैं, कौन कौन से आए हैं, 2 है, 3 और 5, उनकी हाईएस्ट पावर, 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, 3 की 1 है और 5 की 1 है। सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया 60, ये आ गया LCM। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड हैंस फाइंड LCM। ये HCF यूज करके आपने LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं HCF, 96 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए, ये हमारे पास आ गए, 404 कर लिए, हमारे पास ये आ गए, ठीक है। HCF क्या होगा, लोवेस्ट जो कॉमन है, कॉमन कितना है 2 है, लोवेस्ट पावर कितनी है 2, 2 की पावर 2, तो हमारा 4 क्या आ गया HCF। नाउ LCM निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दोनों नंबर प्रोडक्ट डिवाइड बाय HCF, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट निकाला, 96 मल्टीप्लाई बाय 404 डिवाइड बाय 4, हियर इज द आंसर, ये हमारा LCM आ गया, ठीक है।